तो मोदी साहब कहते हैं कि हम उसका मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया, उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए पुलिस ऐसा कर दिया। अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा। यानी मोदी जी की हत्या करने का षड्यंत्र इस कांग्रेस का चल रहा है और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे थे रंधावा जी। ये है राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो इन दिनों दिल्ली से राजस्थान के चक्कर काट रहे हैं। कभी गहलोत का संदेश लेकर दिल्ली जाते हैं तो कभी आला कमान का आदेश लेकर जयपुर आते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले जोश में आकर रंधावा जी ने जो कहा था वो अब धीरे धीरे बड़े बवाल में तब्दील हो रहा है। जी हाँ, पहले सुनिए रंधावा जी बोलते बोलते पीएम मोदी पर क्या बोल गए। हमारी लड़ाई अडानी के साथ नहीं है, हमारी ये लड़ाई बीजेपी के साथ है। बीजेपी को मारो, अडानी अंबानी साथ ही मर जाएंगे। तो उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि जब कांग्रेस आए, अडानी अंबानी नहीं आने चाहिए, इनको अंदर जेल जानी चाहिए, जेल में जानी चाहिए। कई लीडर को साथ लेकर ना चल पड़े। कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं ना। रंधावा ने पीएम मोदी पर बड़ी बात कह दी, और सिर्फ बड़ी ही नहीं, आपत्तिजनक भी। जयपुर में अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान रंधावा ने कह दिया कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो अडानी को नहीं, मोदी को खत्म कर दो। रंधावा भी बोलते बोलते इतने जोश में आ गए कि उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि वो क्या बोल रहे हैं। जाहिर है इससे बीजेपी में बवाल मचना तय था, और बवाल काटने सड़क पर अपनी फौज लेकर उतरे हैं कोटा के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर। मदन दिलावर ने तो रंधावा पर सीधा केस ही ठोक दिया है। यानी मोदी का खात्मा कर दो, तभी लोकतंत्र बहाल होगा। और ये बात दो बार दोहराई कि मोदी का खात्मा कर दो, यानी मोदी जी की हत्या करने का षड्यंत्र इस कांग्रेस का चल रहा है और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे थे रंधावा जी। इससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि देश के प्रधानमंत्री, जिनको 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, उनकी हत्या करने का इस प्रकार से प्लान बना रहे हैं, जो ठीक नहीं है। और इसकी पुष्टि इसलिए भी हो रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री, जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा था कि मोदी जी की हत्या करने के लिए तत्पर हो एक बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से। इस विषय को लेकर मैंने माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा जयपुर में किया गया था। उसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा, जो पंजाब में विधायक भी हैं, एक बड़े जिम्मेदार पद पर हैं, उन्होंने भाषण दिया था कि अडानी को खत्म करने से कुछ नहीं होगा, मोदी को खत्म करो। मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा, मोदी रहेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। अब उस कार्यक्रम में हजारों लोग थे। इस प्रकार का भाषण देकर के देश की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री को खत्म करने के लिए लोगों को भड़काना, और वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, उसके अलावा आम जनता, उनमें से मान लो किसी की मानसिकता इस प्रकार की हो गई कि वो उनके कहे अनुसार मोदी को खत्म करने का षड्यंत्र करे या खत्म कर दे, तो उसको आजीवन कारावास और फांसी की सजा तक हो सकती थी। ऐसा अपराध करने के लिए लोगों को भड़काना, और उस आम जनता में दूसरे लोग भी थे जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी भावनाएं भड़काना, इस प्रकार से लोगों को आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, घृणा की भावना उत्पन्न करने का अपराध सुखजिंदर सिंह रंधावा के द्वारा किया गया है। अब मदन दिलावर के इस कदम से रंधावा की राजस्थान में ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामला बढ़ा तो कोर्ट में पेश भी होना पड़ सकता है। यूं तो कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो या दिग्विजय सिंह, सुखजिंदर रंधावा हो या खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इस बार राजस्थान में रंधावा ने मोदी पर जो बोला है उसने बीजेपी में आग लगा दी है। और कोटा में तो मदन दिलावर फिलहाल शांत होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना होगा गहलोत के राज में
कार्रवाई रंधावा पर होती है या दिलावर पर ही गहलोत का डंडा चल जाता है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।